राधे राधे। भक्तों, नाम जप की महिमा तो बहुत बताई गई, पर नाम को पीड़ा के साथ आर्त भाव से अत्यंत व्याकुल को पुकारने वाले का फल जो होता है वो कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। सामान्य नाम जापक को जो लाभ मिलता है उससे न जाने कितना ज्यादा गुना उसको लाभ मिलता है जो पुकारता है प्रेम से, आर्त होकर, पीड़ित अपने को दुखी देखकर प्रभु को पुकारता है जो। और यदि कहीं करुणामयी राधा रानी को कोई पुकारता है तो अतिशय व्याकुल होकर पुकारता है, तो महाराज मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि जप और कीर्तन दोनों से ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। और चाहे वो नाम अनजान में ही, मतलब किसी बहाने से भी पुकारा जाए तब भी लाभ होता है, और बहुत होता है लाभ। आज आप जो चरित्र सुनने जा रहे हैं भक्तों, उसमें यही आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान का नाम विशेषतया कृपामयी जगत जननी राधा रानी का नाम व्याकुल होकर कोई पुकारता है तो करुणामयी क्या कृपा करती हैं, वो आप सुनने जा रहे हैं। जिन भक्त के चरित्र में आपको सुनाऊंगा मैं प्रभु की कृपा से, उनका नाम है श्री किशोरी अली जी। भक्तों, किशोरी अली जी नाम तो बाद में पड़ा, पहले इनका नाम था जगन्नाथ भट्ट और इनके पिता का नाम था ब्रजनाथ भट्ट। ये राजस्थान में जयपुर के मूल निवासी थे। और भक्तों, ये मथुरा में भी बहुत समय रहे थे। एक पद में इन्होंने जीवन में घटी उस घटना का वर्णन किया है जिसमें करुणामयी कृपामयी राधा रानी की ऐसी कृपा हुई थी, जिस कृपा के फलस्वरूप वो जगन्नाथ भट्ट से किशोरी अली जी बन गए थे। और ज्यादा खुलकर मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि एक विषयी पुरुष से एक महान संत बन गए थे। संकेत से तो मैंने बतला दिया, पहले मैं आपको थोड़ा सा पद की बात सुना करके फिर उस घटना का पूरा विवरण सुनाऊंगा। उस घटना के बाद वो पद लिखा गया है और वो कहते हैं, जगन्नाथ भट्ट जो कि किशोरी अली जी हो गए थे, वो कहते हैं कृपा ते अनहोनी होए, मतलब जो होना नहीं था वो भी कृपा से हो जाता है। कृपा ते अनहोनी होए, प्रगट प्रताप कृपा को राजत, कृपा समान न कोय। कृपा तुम्हारे तन में मन में वचन में सदा विराजे, मोह से दीनहीन पर स्वामिनी कृपा तुम्हारी छाजे। तुम कृपाल हो अधम पोज अति यामे नाहिन धोखो, मोह से जन पर कृपा सोहियत ए बानक है चोखो। तुमहु सो कछु कृपा तुम्हारी, यहाँ तक कह दिया कि राधा रानी तुमसे ज्यादा भी तुम्हारी कृपा में शक्ति है। मैं जानू अधिकाई कृपाधीन तुम रहत, राधिके ए रसिकन मिल गाई। भाव समझ में आ रहा होगा भक्तों कि तुम अपनी कृपा के अधीन रहती हो, रसिक लोग ऐसा बताते हैं। और सो कृपा होय कि भांति साधन कछु न पाऊं, छिन छिन छीजत काय हाय अब तुम बिन कहा सुनाऊं। आए हो कृपा लाडली जो की, मोह निमिष अपनइयो।
अली किशोरी श्री बन कीरज पाई कान सुनैयो। अली किशोरी जीवन कीरज पाई कान सुनैयो। इसमें संकेत है भक्तों उस घटना का। भक्तों कैसी कृपा होती राधा रानी की, आज मैं वो आपको सुना रहा हूं। तो कृपा के अधीन राधा रानी स्वयं हो जाती हैं। जगन्नाथ भट्ट जी ने राधा रानी को अपनी कृपा के अधीन कहा है, जिसके कारण अनहोनी का भी होना संभव है, ऐसा बोलते हैं वो। और यही राज है उस घटना का जिसने जगन्नाथ भट्ट के जीवन को, अथवा यो कहें कि उनके जीवन की दिशा को एकदम मोड़ दिया, एकदम मोड़ दिया एक साथ। और घटना क्या घटी थी अब आप वो सुन लीजिए भक्तों। जगन्नाथ भट्ट की पत्नी का नाम था किशोरी। देखो आप कहोगे कि राधा रानी क्या अनजान है, क्या उनको पता नहीं है कि किशोरी नाम किसका है? अरे नाम की लाज तो सब लोग रखते हैं, कृपा के अधीन हो जाती हैं किशोरी अर्थात राधा रानी। अब जगन्नाथ भट्ट की पत्नी का नाम था किशोरी, जो बाद में किशोरी अली संत हो जाते, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और किशोरी के प्रति वे अत्यधिक आसक्त थे, मतलब अपनी पत्नी के प्रति। उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते थे। पत्नी से अति अद्भुत अतिशय आसक्ति थी। और आप कहेंगे ये तो आप संसार की साधारण सी बात बता रहे हैं, न जाने कितने लोग होते हैं जो अपनी पत्नी से आसक्त होते हैं, लेकिन उनमें और इनमें क्या अंतर था आप ये देखिए। आकर्षण और आसक्ति सब कुछ पत्नी से था, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान से और राधा रानी से नहीं था। लेकिन पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया और उसके विरह में उनके प्राण छटपटाने लगे। अब वो जयपुर के निवासी थे, मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन जब प्राण छटपटाने लगे पत्नी के विरह में, क्योंकि पत्नी मर गई थी, अकस्मात मरी थी, तो वे उन्मादग्रस्त से हो गए, पागल से हो गए महाराज, पत्नी के वियोग में पागल हो गए। और उन्माद की दशा में किशोरी किशोरी, हाँ किशोरी, हे किशोरी किशोरी। महाराज वो पत्नी को ही पुकारते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो राधा रानी को नहीं पुकारते थे, अपनी पत्नी को पुकारते थे, पागल हो गए थे पत्नी की विरह में। किशोरी किशोरी यही बोलते होते। और महाराज शायद लोक लाज बस वो वहां टिक नहीं पाए, क्योंकि मुंह से किशोरी किशोरी चिल्लाते थे तो लोग हंसते थे कि पत्नी का नाम ऐसे चिल्ला रहा है, घर से निकल पड़ेगा, क्योंकि उनको चिल्लाए बिना रहा नहीं जाता था। और महाराज कहाँ जयपुर और कहाँ बरसाना, कैसे वो आदमी चला होगा चीखता चिल्लाता किशोरी किशोरी अपनी पत्नी का नाम पुकारते हुए, कि वो बरसाना पहुंच ही गया। जयपुर से चला हुआ किशोरी किशोरी चिल्लाता हुआ संयोग बस बरसाना पहुंच गया। कोई राधा रानी का दर्शन करने थोड़े हुए आए थे। अब हम तो सामान्य दृष्टि से कह रहे हैं संयोग बस, लेकिन गहरी बात तो यही होगी कि कुछ पिछले जन्म का जरूर धन रहा होगा भक्ति का, नहीं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, बरसाना ही क्यों आए हो। जुगल सरकार ने खींचा होगा उनको, राधा रानी ने कन्हैया ने खींचा होगा उनको कि जयपुर से दूसरी तरफ मत जा, सीधा मेरे पास आया। और वो चीखते पुकारते बरसाना आ ही गए। और उनकी चीख राधा रानी के कानों में जैसे अब पढ़ तो पहले से रही होगी, लेकिन अब जैसे पास से पड़ी। उन्होंने पूछा ललिता से, ललिते इतने आर्त स्वर में मुझे कौन पुकार रहा है? इतना व्याकुल होकर किशोरी 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 कौन पुकार रहा है, रो रहा है वो तो।
ललिता ने कहा, अरे राधा, तुमको नहीं पुकार रहा वो? अरे तुझको नहीं पुकार रहा राधा, वो अपनी पत्नी किशोरी को पुकार रहा है जिसकी मृत्यु हो गई है। पर महाराज स्वभाव से भोली और उदार शिरोमणि है ना राधा रानी, भोली भी हैं, बहुत उदार हैं। इसलिए रानी ने कृपा परवश होकर के कहा, अरे बरसाने में किशोरी मुझे छोड़ो और किसका नाम है? राधा रानी कहा, बरसाने में तो किशोरी मैं ही हूं। वो बड़ी वेदना के स्वर में, वेदना भरे हुए स्वर में मुझे पुकार रहा है, उसे मेरे पास ले आ। अब ललिता जी को जब आज्ञा मिली राधा रानी की, तो क्या करें, तो ले ही आना था। ले आई, आज्ञा का पालन किया, और इस प्रकार अनायास राधा रानी की कृपा की वृष्टि जगन्नाथ भट्ट पर हो गई। ये एक अनहोनी बात महाराज, कि पत्नी के लिए व्याकुल था, पागल था। और संसार में तो यही कहा जाए कि संजोग की बात थी कि उसकी पत्नी का नाम राधा रानी का नाम था, किशोरी नाम था। किशोरी को पुकारा भी नहीं था, राधा जी को थोड़ी पुकारा तो राधा रानी का नाम था, लेकिन पुकार पत्नी को रहा था। वो क्या राधा रानी को थोड़ी पुकारा था? उनका स्मरण ही नहीं किया था, राधा रानी को तो स्मरण ही नहीं किया था, पत्नी का निरंतर स्मरण किया था। और यदि आप एक भक्त की दृष्टि से नहीं कहें तो आप ये कह सकते हैं कि राधा रानी यदि विवेक और बुद्धि से काम लेती, मैं साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात नहीं अभी कर रहा हूँ, कि राधा रानी यदि विवेक और बुद्धि से काम लेती तो क्या ललिता की बात को अमान्य कर देना संभव होता उनके लिए? ललिता ने बता ही दिया था, राधा वो अपनी पत्नी को पुकार रहा, तुमको नहीं। पत्नी मर गई इसलिए रो रहा उसके वियोग में। और राधा रानी तो ऐश्वर्य की दृष्टि से कहा जाए तो सर्वज्ञ है, लेकिन ऐसा नहीं किया, ललिता की बात को भी नहीं माना। जानते हुए भी कि पत्नी मर गई इसकी, इसलिए चिल्ला रहा पत्नी का नाम लेके, पर फिर भी उसको नहीं टाला। क्योंकि भक्तों ऐसा विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है राधा रानी। आप कहेंगे क्यों नहीं? तो उसका कारण है कि वो पूर्णतः अपनी कृपा के अधीन है। राधा रानी पूर्णतः अपनी कृपा के अधीन है, और जो उनकी कृपा की शक्ति है, कृपा का स्वभाव है, जीवों के प्रति सहज कृपालुता का स्वभाव जो राधा रानी का है, उसी के अधीन है। और उससे कृपा वश होने के कारण ऐसा नहीं कर सकती थी कि उनका नाम कोई पुकारे और वो बिल्कुल अनसुना कर दें, ये कहकर कि पत्नी को पुकार रहा, मुझको नहीं। किशोरी अली जी ने अपने अनुभव से जान लिया कि राधा अपनी कृपा के अधीन। कब जान लिया? उस समय नहीं, बहुत बाद में जान लिया, जब संत हो गए वो, तब ये जान लिया कि राधा रानी अपनी कृपा के अधीन है। इसलिए उस पद में जो मैंने आपको पहले सुनाया था, उस पद में इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए राधा रानी कृपा के अधीन है, इस बात को उन्होंने कहा है। और उनकी कृपा से कृपा की प्रार्थना की है। बहुत अद्भुत है कृपा से भरा हुआ स्वभाव राधा रानी का, और अद्भुत है उनका जीवों के प्रति दया का, कृपा का भाव। अद्भुत है उनके नाम की शक्ति, अद्भुत है उनकी कृपा की शक्ति। भक्तों, जो घटना मैंने अभी आपको सुनाया जगन्नाथ भट्ट के जीवन की, जो बरसाना आ गए थे जयपुर से, जयपुर में पत्नी का निधन हुआ था, तो रोते रोते पत्नी का नाम चिल्लाते, भगवान को बिना पुकारे पत्नी का नाम लेकर पुकार रहे थे, और कृपा हो गई राधा रानी की। तो इस घटना से राधा रानी की कृपावश्यता और उदारता को की जो पराकाष्ठा है वो सिद्ध होती है, और इस बात से पुष्ट होती है बात।
कि जिस प्रकार श्री भगवान और उनके नाम में भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान की आराधनी शक्ति और उनकी अभिन्न मूर्ति राधा रानी और उनके नाम में भी भेद नहीं। जिस प्रकार कृष्ण, नारायण, राम आज नामी के उद्देश्य से न लिए जा करके अन्य जिस किसी भी उद्देश्य से, दूसरे उद्देश्य से, भगवान के उद्देश्य से नहीं, जिस किसी प्रकार भी लिए जाएं भगवान के नाम, तो भी अपना फल प्रदान करते हैं वो नाम महाराज। उसी प्रकार राधा नाम भी राधा के उद्देश्य से न लिया जाए तो भी अपना फल प्रदान करता है। इतना ही नहीं, राधा नाम का फल कृष्ण, नारायण आदि नाम से अधिक है भक्तों, क्योंकि वो कृपामयी है, वो जीवों को दोष नहीं देखती है। आप लोग मुझे क्षमा करना, मैं भगवान के नाम में छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ। ममतामयी माँ का स्वभाव अधिक होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। राधा नाम लेने से जो वस्तु अनायास प्राप्त होती है, शायद वो दूसरे नामों से न मिल पाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किसी का दूसरे नाम में प्रेम है तो आप वही जपिए। अजामिल ने अपने पुत्र के उद्देश्य से नारायण नाम लिया तो भी उसे नारायण नाम का फल तो मिला, पर फलस्वरूप केवल उसकी मुक्ति का पथ ही प्रशस्त हुआ। अब आप ये गहरी बारीक बात सुनिए। तो अजामिल ने नारायण का नाम लिया था, बेटे का नाम पुकारा था। यमराज के दूतों को देखा तो बेटे को पुकारा, बेटा नारायण था। भागवत में आपने सुना है, नारायण नाम था उसका, भागवत जी के 6ठे स्कंद में। तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए थे और वो नारायण जप भी चालू कर दिया, और संकट से मुक्त हो गया था, और नारायण का नाम जपते जपते मुक्ति का पथ उसका प्रशस्त हो गया। और जगन्नाथ भट्ट जो बाद में किशोरी अली बनते हैं, जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के उद्देश्य से किशोरी नाम पुकारा था। जप नहीं किया था भक्त, तो पुकार लगाई थी। तो उन्हें मुक्ति से भी अनंत गुणा श्रेष्ठ प्रेम फल की प्राप्ति हुई। इसलिए मैंने ये धृष्टता की कहने की कि शायद राधा रानी का नाम इनसे भी ज्यादा और नामों से भी ज्यादा, किस लिए कि मुक्ति नहीं, अनंत गुणा श्रेष्ठ जो होते मुक्ति से उच्चतम भगवत प्रेम, राधा रानी का प्रेम, कन्हैया का प्रेम प्राप्त हुआ किशोरी अली को, जबकि पुकार लगाया था अपनी पत्नी के नाम का, और वो नाम था राधा जी का। और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात ललिता जी ने जगन्नाथ जी को बरसाने की रंगीली गली के घूरे पर भजन करने वाले बंशी अली जी से दीक्षा लेकर भजन करने का आदेश दिया। महाराज जी कैसे विचित्र संत थे। ये बरसाना की रंगीली गली के घूरे पर, मतलब जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, वहां पर भजन करने वाले एक संत थे बंशी अली जी। उनसे दीक्षा लेकर भजन करने का आदेश किया। राधा रानी का संकेत पाकर ललिता जी ने ये आदेश किया जाकर के किशोरी अली को कि तुम वहां जो रंगीली गली के छोर पर का कूड़ा लोग डालते हैं, वहां बैठा बाबा भजन करता रहता बंशी अली, उनसे दीक्षा ले लो और भजन करो। शांति मिल रही थी ना किशोरी नाम बोलने से। अब तो कृपा हो गई थी, कृपामयी जगत जननी की, राधा रानी की। और जगन्नाथ जी ने बंशी अली जी से दीक्षा ली, तब नाम हुआ किशोरी अली। और उसके पश्चात उन्होंने वृंदावन में ललित कुंज में रह करके भजन किया और राधा रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त की। भक्तों, साधारण रूप से भजन साधन करने के पश्चात इष्ट की प्राप्ति होती है,
पर किशोरी अली जी को इष्ट की प्राप्ति के पश्चात भजन करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब ये भक्तों की साधारणतः तो भजन करने के बाद इष्ट की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ इष्ट की प्राप्ति इनको पहले हो गई और बाद में भजन करना हुआ। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आप ये समझ सकते हैं कि भजन का चरम लक्ष्य इष्ट के दर्शन है और इष्ट से स्वामी सेवा स्वामी और सेवक का, सखा सखी का और पिता पुत्र का, पति पत्नी का किस प्रकार का संबंध स्थापित करके उसकी प्रेम सेवा करना है, ये संबंध जो होता है गुरु के द्वारा स्थापित होता है। अब या गुरु की कृपा हो जाए, ये डायरेक्ट गुरु बोल दें, या गुरुदेव की वाणी से आप प्रभावित हो, जैसे यूट्यूब में प्रभु बुलवा रहे हैं उनसे, तो उसको सुन करके भी कई भक्तों पर महाराज जादू का प्रभाव पड़ता है। ये मेरी विशेषता नहीं भक्तों, मैं पहले आपको सावधान कर दे रहा हूँ, ये मेरे लाला की विशेषता है। जो बुलवाता है मेरा लाला, जो उसी की लीला है, उसी की विशेषता है। इसलिए अब हम कैसे कहें इस बात को, लेकिन थोड़ा सा संकोच के साथ कहना पड़ रहा है कि संत का, गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। आप ये मत समझना कि मैं अपना आश्रय ग्रहण करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ये मत समझना। आप, मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रभु की जो लीला चल रही है, सरस भक्त चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये मेरे प्रभु की अपार कृपा का वर्षण हो रहा है और उसका फल लोगों को मिल रहा है। प्रेम विभोर हो रहे हैं लोग, भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरी विशेषता बिल्कुल नहीं, मैं बार बार कहूंगा, ये मेरे लाल जी की विशेषता, मेरे गोपाल की विशेषता है। और भक्तों, एक ललित संप्रदाय है, उसके प्रमुख स्थान लाडली जी के मंदिर में जयपुर में, कभी रहते कभी वृंदावन में रहते, और रसिकाचार्यों में इनका स्थान हुआ महाराज किशोरी अली जी का। उच्च कोट के विद्वान और वाणीकार थे, ब्रज भाषा में अनेक पदों की रचना की। आप प्रारंभिक जीवन को देखिए तो कैसे थे, मैंने आपको सुना दिया, अब मैं वो नहीं बोलूंगा, इसलिए कि अभी एक संत का चरित्र सुना रहा हूं। पहले एक सामान्य व्यक्ति का सुना रहा था, अब एक महान संत का सुना रहा हूं। अब संत के अंदर मैं अवगुण की बात नहीं कर सकता हूं, वो प्रभु की लीला थी कि इस प्रकार से कृपा वृष्टि उनके ऊपर होनी थी। फिर तो ऐसे रस में डूबे हैं कि महाराज रसिकाचार्यों में इनकी गणना की गई है। बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे इन्होंने, और राधा रानी की कृपा हुई, सखियों की कृपा हुई, कन्हैया की कृपा हुई, रास का दर्शन मिला, सेवा की विविध प्रकार की विधियों का हृदय में उद्रेक हुआ, अनुयायियों को बताया, सिखाया, उसका लाभ प्राप्त कराया, विरह का स्वरूप प्रकट किया। किशोरी अली जी राधा दासी का अभिमान हृदय में रखते हुए कि मैं राधा रानी की दासी हूँ। अभिमान मतलब आप सांसारिक अहंकार मत समझ लेना, अपनी राधा दासी का अभिमान, अर्थात अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जो तुलसीदास जी ने लिखा, उससे आप समझ जाइए कि किशोरी अली जी को राधा दासी होने का अभिमान था। मैं राधा रानी की दासी हूँ, मैं राधा रानी की दासी हूँ, सामान्य थोड़ी हूँ। और थोड़ा सा कठिन बात मैं बोल रहा हूँ, भक्त तो लोग समझते हैं, जानते हैं, साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगा। राधा रानी की दासी अर्थात राधा दासी का अभिमान जो था उनके हृदय में,
महाराज उस बल पर वो कृष्ण भगवान की परवाह नहीं करते थे। कभी कभी अटपटी वाणी बोल देते और बोलते हम राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासु, बोलत अटपटी बानी, परे रहे कुंजन के कोने, सिर पे राधा रानी, अली किशोरी के प्राण जीवन धन, वृंदावन राजधानी। सामान्य भक्तों को अटपटा लगेगा कि भगवान की परवाह नहीं करते थे, पर भैया जो रसिक है वो सब जानते हैं कि राधा रानी की दासी, राधा दासी होने का अभिमान हृदय में था। ये बहुत भाग्यवान लोगों को यह अभिमान मिलता है भक्तों। और राधा के भाव में, राधा रानी के सेविका सहचरी के भाव में निष्ठावान थे। इसीलिए जो बंशी अली उनके गुरुदेव थे, उन्हीं के समान आचार्यों में ये भी निष्ठा उनकी थी, और जिनकी उपासना में राधा की प्रधानता थी। जैसे बंसी अली जी ने कहा, जे जे राधा नाम को भजत जगत में जान, ते ते सब हमरे सदा होंगे प्राण समान। महाराज श्री हित हरिवंश जी, श्री स्वामी हरिदास जी आदि जिनसे वे विशेष रूप से प्रभावित थे, उनके शब्दों को बहुत आदर देते थे। मैं आपको चरणदास जी का चरित्र सुना चुका हूं, उनसे भी इनका बड़ा गहरा संबंध था, प्रेम का। शुक संप्रदाय के आचार्य जो चरणदास जी, उनसे बहुत गहरा प्रेम का संबंध था इनका। और जो भी संत लोग उस समय में थे, बड़े से बड़े रसिक, महापुरुष, ज्ञानी, भक्त, वो सब इनको बहुत आदर देते थे। और सवाई प्रताप सिंह जी का चरित्र मैंने आपको सुनाया था, तो उनके आमंत्रण पर ये जयपुर पधारे थे, अर्थात उनके समय में ये जयपुर में थे। ऐसे महान संत किशोरी अली जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।